देखो बेटा, जो कार्नोट इंजन होता है वो दो टेम्परेचर के बीच में काम करता है, T1 और T2 जिसे कहते हैं। और ये रिवर्सिबल हीट इंजन होता है, यानी कि अगर आप कार्नोट को समझने की कोशिश करें तो जो इसकी साइकिल है जिस पॉइंट से शुरू होती है, आप देख रहे हैं इस फिगर में, घूम के ए पॉइंट से अगर आरंभ हुई है तो घूम के ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी से डी आया और डी से फिर ए में आ गया। इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या निकलती है? ए रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर इज कॉल्ड कार्नोट इंजन। ठीक, इसमें आप क्या निकालने की कोशिश करते हैं? कार्नोट इंजन की आप इफिशियंसी निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने कह रखा है दो टेम्परेचर के बीच में काम करता है। जो कौन से टेम्परेचर बेटा? T1 और T2। T1 किसका है? सोर्स का है। और T2 जो है सिंक का है। क्या होता है अभी बताते हैं, लेकिन जो आप इफिशियंसी के लिए परेशान रहते हैं, इफिशियंसी निकलती है नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। देखो बेटा, कोई भी इंजन होगा तो आपको सोर्स लेना पड़ेगा, वहां से आपको हीट लेनी पड़ेगी। कार्नोट में भी इन्होंने सोर्स माना जहां से आप हीट ले रहे हैं, Q1 अमाउंट जो भी आप मैक्सिमम काम कर सकते होंगे हीट इंजन के द्वारा, उतना उसने वर्क डन कर दिया। पूरी की पूरी जो हीट ली है वो वर्क डन में नहीं कन्वर्ट हो पाती, इसलिए जो वेस्ट हो जाती है उसको Q2 कहते हैं, जो सिंक को भेज देते हैं। और सिंक का टेम्परेचर आपका T2 होता है। तो कार्नोट इंजन बेसिकली एक आइडियल हीट इंजन है, जो भी कहता है कि अगर आप कोई इंजन बना के लाए हैं, उसको देखना है कितना परसेंट इफिशिएंट है, तो उसके लिए इससे आप कंपेयर कराते हैं। या आपके कोर्स की बात करें तो जो आप इफिशियंसी निकालते हैं ऑफ कार्नोट इंजन वो होती है नीटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये हमको अचीव करना है। इसको अचीव करने के लिए आपको कार्नोट साइकिल समझनी पड़ेगी। कार्नोट इंजन की 4 साइकिल्स होती है, 2 आइसोथर्मल की होती हैं, 2 एडियाबैटिक की होती हैं। होता क्या है, आप इनिशियली पॉइंट ए से आइसोथर्मली एक्सपेंड करते हैं, बी पॉइंट पे पहुंचते हैं। बी से फिर एक्सपेंशन होता है, आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हैं, सी पॉइंट पहुंचते हैं। क्योंकि रिवर्सिबल है, आपको फिर ए पे पहुंचना है, तो अब आप रिवर्स होते हैं, यानी आइसोथर्मली कंप्रेशन करते हैं और डी पॉइंट पे पहुंचते हैं। और डी से कंप्रेशन होके आप पुनः ए पॉइंट पे जहां से शुरू हुए थे वहां पहुंच जाते हैं। आइडियली ऐसा पॉसिबल है, इसीलिए कहते हैं कि कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल इज ए आइडियल साइकिल। दोस्तों, हमारा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में है कि नीटा को कैसे सफलतापूर्वक निकाला जाए। इसको निकालने के लिए आपको 5 बातों का या 6 बातों का पता लगना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तो आप क्या कर रहे हैं, एडियाबैटिकली एक्सपेंड कर रहे हैं और आइसोथर्मली कर रहे हैं, तो दोनों परिस्थितियों में आपको वर्क डन निकालना आना चाहिए। आप जानते हैं एडियाबैटिक का वर्क डन होता है म्यू आर टी, नेचुरल लॉग वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेट, लास्ट स्टेट का जो वॉल्यूम हो उसको V2 कह लेते हैं, जहां से आप चले थे वहां का वॉल्यूम V1 था। ये हो गया आइसोथर्मल का वर्क डन। एम आई राइट? दिस इज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। दूसरी बात क्या पता होना चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन पता होना चाहिए। एडियाबैटिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है आप अच्छी तरह जानते हैं, किसके बराबर होता है बेटा? म्यू आर, जिस टेम्परेचर से आप चले हैं, जिस टेम्परेचर तक आप पहुंचे हैं, अपॉन गामा CP स्पेसिफिक हीट माइनस 1। ठीक, इसके अलावा आपको 2 कंसेप्ट और पता होने चाहिए, वर्क डन बाय द गैस और वर्क डन ऑन द गैस। देखिए, इसको समझना बहुत सिंपल है। अगर आपने एक ये ले लिया, पिस्टन सिलेंडर ले लिया और इसके अंदर एक पिस्टन डाल दिया और इसमें गैस भरी हुई है, ये आपका गैस है। ठीक, गैस को सिस्टम भी कहते हैं। देखिए, वर्क डन जो होता है वो होता है P इंटू डेल्टा बी। जब वर्क डन बाई गैस, यानी ये जो आपके पास गैस है, जब ये काम करेगी तो क्या होगा? एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंड करेगी तो आपका ये जो पिस्टन है ये ऊपर उठ जाएगा, तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो आप जानते हैं सर, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा बी, और ये बराबर होता है V2 माइनस V1।
तो जब गैस वर्क डन करेगी यानी धक्का मारेगी, पिस्टन ऊपर जाएगा, वॉल्यूम V2 ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए जब भी वर्क डन बाय गैस होगा तो आप पॉजिटिव लेंगे। चौथी बात आपको और पता होनी चाहिए, वर्क डन ऑन द गैस। अब आप आराम से समझ लेंगे, ऑन द गैस, गैस पे करना होगा तो क्या होगा, आप पिस्टन को दाबेंगे। जब आप पिस्टन को दाबेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, जाहिर सी बात है इनिशियल वॉल्यूम इतना था। जब आपने वर्क डन ऑन द गैस किया, गैस को कंप्रेस किया तो वॉल्यूम कम हो गया। तो ऐसे सूरत हाल में जो वर्क डन होगा आप कह सकते हैं V2 माइनस V1, V2 कम हो गया तो कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो निगेटिव होगा। तो मैंने आपको बताया 6 बातें, अभी कुल 4 बात बताइए। क्या पता होना चाहिए, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, वर्क डन बाय द गैस कितना होता है, वर्क डन ऑन द गैस कितना होता है। बाइड में पॉजिटिव होता है, क्यों होता है, फिगर से समझाया। निगेटिव होता है, क्यों होता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस में कि अगर मान लीजिए एडियाबेटिक आपको दिखाएं, आप यहाँ से इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में आए हैं, बी से सी में आए हैं तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। ऐसे सूरत हाल में आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम में संबंध पता होना चाहिए, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप आपको मालूम होना चाहिए। बेटा जब हम इस पे पढ़ाएंगे एडियाबेटिक तो उसमें भी इसको डिटेल में समझाएंगे। और छठा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ लिख दें या यहाँ लिख दें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि अगर किसी बॉडी को हीट देंगे जो वर्क डन होगा, साथ में उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी होता है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता है, यानी डेल्टा U इक्वल टू कांस्टेंट। आप कह सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आपकी हीट होगी वही वर्क डन के बराबर होगी। तो दोस्तों ये जो 6 पॉइंट है, वर्क डन आइसोथर्मल, वर्क डन एडियाबेटिक, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन ऑन द गैस, टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप एडियाबेटिक प्रोसेस में, साथ में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उस पे एप्लीकेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आपको पता है कि Q बराबर W क्यों हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंड करती है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं बदला, इंटरनल नहीं बदली तो चेंज इन जीरो हो जाएगा। इसलिए जो आपके पास वर्क डन निकाले हैं वही आपकी हीट हो जाएगी। अगर ये मालूम है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये 6 बातें नहीं आती, इसीलिए आपको डेरिवेशन कठिन लगता है और बड़ा लगता है। आइए इनको अप्लाई करें। दोस्तों ये हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ है, इसमें हम ए पॉइंट पे P1 B1 T1 था, आइसोथर्मली एक्सपेंड करके B पे पहुंचे, B2 P2 T1 पे ही आइसोथर्मल में देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसलिए आपने कहा कि देखिए यहाँ से T1 टेम्परेचर था, यहाँ पे भी T1 टेम्परेचर है, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो गया। वर्क डन अभी अभी हमने सिखाया था, आइसोथर्मल प्रोसेस का है। A टू B जा रहे हैं आप, किसके बराबर होगा, म्यू R कांस्टेंट है और टेम्परेचर आपका कितना है बेटा, T1 है। नेचुरल लॉग आपका फाइनल वॉल्यूम V2 है और इनिशियली V1 है। आइसोथर्मल प्रोसेस अभी हमने आपको सिखाया था, जो वर्क डन होता है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी में चेंज कांस्टेंट, तो वर्क डन ही Q के बराबर होता है। तो आप देखिए जो यहाँ से एनर्जी ले रहे हैं, एम राइट, जो Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी ले रहे हैं वो आपकी किसके बराबर हो गई है, वो आपकी हो गई है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, जब A से आप B पे आते हैं। राइट, आगे चलते, B से C आप एडियाबेटिक गए हैं तो आप कहेंगे साहब इस समय क्या होगा वर्क डन, कह लगे सर आपने ही बताया था। क्या बताया था कि सर म्यू R जिस टेम्परेचर से चले हैं, कहीं T1 से चले हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं सर, T2 तक पहुँचे हैं, इसलिए गामा -1 भी कर दीजिए। है राइट। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, वर्क डन हो गया एडियाबेटिकली जब आप B से C पे आए। चारों प्रोसेस का निकालूंगा मैं
ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए। रिवर्सिबल है, जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे ये खत्म भी होगा। आगे चलते हैं। अब कहाँ वर्क डन निकालना है आपको? वर्क डन निकालना है सी से डी। ध्यान रहे ये कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव है। यहाँ आप कंप्रेस कर रहे हैं, यही चीज हमने आपको सिखाया था। जब कंप्रेशन हो रहा है यानी वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है, वो क्या लिया था आपने, सीखा था, निगेटिव सीखा था। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ कंप्रेस कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द गैस कर रहे हैं, तभी कंप्रेस होगी, इसलिए निगेटिव ले लिया। म्यू आर टेम्परेचर क्या था, आपने कहा यहाँ से यहाँ तक T2 था। इस प्रोसेस में फाइनल आपका B4 था और इनिशियल देखिए B3 से चले थे। कुछ बच्चों की मैथ कमजोर होती है, इसलिए उनके लिए हम बना रहे हैं, एक लाइन ज़्यादा लिख रहे हैं। म्यू आर T2 आप जानते हैं कि फ्रैक्शन में आप कहते हैं नेचुरल लॉग B4 माइनस नेचुरल लॉग B3। इस माइनस को अंदर ले जाइए, एक स्टेप में आपका साथ और ले रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। जब माइनस ले जाएंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि B3 पॉजिटिव हो जाएगा और इस माइनस से ये आपका निगेटिव हो जाएगा। अब आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि सर C से D की तरफ चलेंगे तो म्यू आर T2 नेचुरल लॉग B3 अपान B4 मिलेगा। ये स्टेप बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमने आपको पीछे से समझाते हुए ला रहे हैं कि कंप्रेशन हुआ, वर्क डन ऑन गैस हुआ, इसलिए निगेटिव हुआ, और उसके बाद हमने इस मैथमेटिक्स को एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ D से A तक जो आप वर्क डन कर रहे हैं वो आप एडियाबेटिकली ही कर रहे हैं, लेकिन कंप्रेशन कर रहे हैं, इसलिए वर्क डन निगेटिव होगा। कितना होगा? म्यू आर कहाँ से चले हैं आप? T2 से चले हैं, T1 तक पहुंचे हैं और आपका गामा -1 हुआ। इस माइनस को अंदर ले जाइए तो आप देखेंगे कि ये माइनस हो जाएगा, T2 माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और आप एक अच्छी सूरत हाल में पहुंच जाएंगे। T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1 रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है, इससे आप समझते हैं। तो दोस्तों चारों प्रोसेस में आपने वर्क डन निकाल लिया। ए से बी तक का निकाला आपने, एम ए राइट, आइसोथर्मली था, गैस एक्सपेंड कर रही थी, पॉजिटिव था। बी से सी में भी एक्सपेंशन था, वर्क डन वाई द गैस था, तो आपका यहाँ पहुँच गया। ये आपका कंप्रेशन हो रहा था, माइनस हो रहा था, तो आपने इसको माइनस का यूज करके इन रिजल्ट्स पे पहुंचे। अब यहाँ पे आपको दो काम कर लीजिए। एक तो आप निकाल लीजिए टोटल वर्क डन इन ए साइकिल, टोटल वर्क डन इन ए साइकिल, यानी कि टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? कहे सर हम बी से ए से बी गए थे, ठीक, एक्सपेंशन था, पॉजिटिव था। कह लगे सर हम बी से सी गए, एक्सपेंशन था तो पॉजिटिव था। कह लगे सर हम सी से डी गए, हमने कहा क्या किया था? कह लगे सेपरेशन किया था, कंप्रेस किया था, वर्क डन ऑन द गैस किया था, इसलिए निगेटिव होगा। कह लगे डी से फिर कंप्रेशन था, इसलिए निगेटिव होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो टोटल वर्क डन इन साइकिल, 2 बार एक्सपेंशन था तो पॉजिटिव हो गया, 2 बार कंप्रेशन था इसलिए निगेटिव हो गया। एम राइट? बाकी बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप देखें, किसको देखें? इक्वेशन नंबर 2 को देखें, म्यू आर टी T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1, और इक्वेशन नंबर 4 को देखें, W D से A जब आप गए म्यू आर T1 माइनस T2 इतना, दोनों सेम नज़र आ रही हैं। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 सेम नज़र आ रही है बेटा, एम राइट? म्यू आर T1 माइनस T2 T1 माइनस इतना। तो इसका मतलब कहना क्या चाहता हूँ? कहना ये चाहता हूँ कि आप कह सकते हैं कि ये बराबर इसके है,
किसके, डी से ए, तो इसका मतलब ये कट जाएगा। तो आपके पास जो वर्क डन बचेगा इन ए साइकिल, ये सिखा रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप और भी आराम से निकाल सकते हैं इफिशिएंसी, लेकिन ये पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि एक साइकिल में टोटल वर्क डन निकालिए, जब इफिशिएंसी नहीं पूछते हैं तो ये वर्क डन पूछ लेते। ये काम बन गया आपके पास। फिर आप आइए पीछे, म्यू आर T1 log V2 अपॉन V1, और इसमें म्यू आर T2 log V3 माइनस V2 4। तो आपने कहा सर म्यू आर T1 log नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1 माइनस म्यू आर T2 नेचुरल लॉग B3 बाई B4 क्यों है आप देखिएगा, B3 बाई B4। बस काम बन गया। आप कह सकते हैं कि सर ऐसे सूरत हाल में म्यू आर कॉमन ले लें, एम आई राइट। तो क्या होगा, इतना माइनस इतना होगा, तो आप कह सकते हैं कि जो T1 और T2 है उसको भाग कर सकते हैं, कॉमन यहाँ ले नहीं सकते। तो आप चाहें तो इसको एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, T1 से भाग कर दीजिए पूरे इक्वेशन को। पूरी इक्वेशन को T1 से अगर हम भाग कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप केवल यहीं पे जाके इक्वेशन को छोड़ देंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। क्योंकि इफिशिएंसी हम इससे नहीं निकालने जा रहे हैं, इफिशिएंसी हम जो निकालेंगे वो अलग तरीके से निकालेंगे, Q1 Q2 से निकालेंगे। तो जो टोटल वर्क डन इन साइकिल है वो आपको मिल गया। उसमें ध्यान देने योग्य ये है कि ये जो वर्क डन ऑन द गैस हुआ था, ये तो बाय द गैस था, इसको निगेटिव लिया था और फाइनली यहाँ पहुँचे, है राइट। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपने जिस तरीके से आइसोथर्मल प्रोसेस लगाई थी तो यहाँ Q1 पाया था, और जो C से D आइसोथर्मल प्रोसेस जा रहे थे, इसमें जो वर्क डन आप कर रहे थे तो इसको आप वही है जो आप हीट एनर्जी को निकाल के सिंक में दे रहे थे। यहाँ आपने देखा था Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेते हैं, W अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं, जितना वेस्ट हो जाता है पूरा 100% नहीं होता, इसीलिए इसको इफिशिएंसी कहते हैं। भगवान तो कह रहा है कि बेटा मैं तो हाई टेम्परेचर पे हूँ, T1 इज ग्रेटर T2, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, जितनी लेना हो ले लो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना वर्क डन करोगे। हीट भी जूल है और W भी जूल ही है, यूनिट, यानी कि जो हीट ले रहे हो उससे काम कर रहे हो, लेकिन पूरा काम कर नहीं पाते हो। 500 नंबर का पेपर होता है, पूरे 500 नंबर थोड़ी ना आते हैं, तो आपके 300 400 आते हैं, वो आपका क्या हो गया, वर्क डन हो गया। बाकी जो नंबर बच गए वो सिंक में चले गए। तो यानी कि ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले रहे हैं, Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आपके सामने जो आया वो क्या आया बेटा, कि Q1 आपने आइसोथर्मली लिया था और Q2 आइसोथर्मली, क्योंकि आप जानते हैं जो वर्क डन होता है वो हीट है, यानी Q2 ही आपने निकाल दी थी। आप देखिए, अब आप समझ गए, क्या समझ गए कि यार जो इफिशिएंसी होती है, तो भगवान तो कह रहा है कि जितना काम करना हो कर लो, यानी जितना आप काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और ले कितना रहे हैं। आपने कहा हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया था और W अमाउंट ऑफ काम किया था, ये भी जूल, यानी कि आपने 500 नंबर का पेपर दिया था, 300 नंबर आपको मिले थे, तो W हो गया आपका जो प्राप्तांक है जो आपने ऑब्टेन किए, और जो लिया है वो Q1 है। W कितना होगा, फिगर में साफ नजर आ रहा है कि Q1 लिया है हीट और Q2 निकाली है, तो जाहिर सी बात है कि जितनी ली है, मान लीजिए 10 जूल ली है या 10 कैलोरी ली है आपने, और 5 कैलोरी रिजेक्ट कर दी, तो वर्क कितना किया, 10 - 5, यानी कि आपने 5 कैलोरी का वर्क डन किया है। या 8 कैलोरी लिया, बहुत अच्छे, 10 कैलोरी लिया, बहुत अच्छे इफिशिएंट थे, आपने जो है 2 कैलोरी ही वेस्ट की, तो वर्क डन कितना हुआ आपका 8 कैलोरी, यानी Q1 - Q2, बस काम बन गया आपने। तो आपने कहा इफिशिएंसी प्राप्तांक अपान पूर्णांक, और ये हो गया आपका Q1 - Q2 अपान Q1, इसको डिवाइड कर दीजिए 1 - Q2 अपान Q1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया
देखो बेटा, यहाँ से हम Q2 और Q1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? आपने देखा था Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया था आपने सोर्स से म्यू आर T1 नेचुरल लॉग B2 अपॉन B1, और आपने सिंक को हीट दी थी Q2 म्यू आर T2 नेचुरल लॉग B3 अपॉन B4। आइए इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो इफिशियंसी है 1 माइनस म्यू आर T1 नेचुरल लॉग बी आपका B3 अपॉन B4। एम आई राइट? ये आपका 2 है, क्योंकि आप Q2 ऊपर है। देखो बेटा, ये आपका Q2 है, यानी कि Q2 कितना है बेटा? म्यू आर T2 लॉग नेचुरल लॉग B3 अपॉन B4। एम आई राइट? यस। और देखिए आपको Q1 लेना है बेटा। Q1 कितना है? Q1 है म्यू आर T1 नेचुरल लॉग B2 अपॉन B1। म्यू आर T1 नेचुरल लॉग E आपका B2 अपॉन B1 काट दिया। तो आपको चाहिए थी इफिशियंसी नीटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। अगर B3 अपॉन B4 बराबर B2 अपॉन B1 हो जाए तो आपका काम बन जाए। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए बेटा, हमने आपको बताया था छठा और पांचवा पॉइंट की जो टेम्परेचर और वॉल्यूम में संबंध होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, वो T इंटू बी गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट होता है। अब इसका समय आ गया, अप्लाई कर लीजिए। एक बार अप्लाई कर लीजिए बी से सी आने में। जब आपका टेम्परेचर T1 था, B2 से आप चले थे और T2 और B3 पे पहुँचे थे। लाइए अप्लाई करते हैं इसको। तो आपने कहा सर हम T1 से चले थे, B2 हमारा वॉल्यूम था, गामा माइनस 1 था, T2 पे पहुँचे थे और वॉल्यूम B3 गामा माइनस 1 हो गया था। यानी आपने कहा कि अगर हम T1 अपान T2 कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो आप B2 अपान B3 आराम से लिख सकते हैं गामा माइनस 1। इसी तरह बेटा एक दफ़े आप और लगा लीजिए D से A की तरफ, जहाँ पे आप B4 से T2 से चल के B1 T1 पे जा रहे हैं। बहुत एहतियात बरतिएगा, नहीं तो गलती हो जाती है। T2 से B4 गामा माइनस 1 से गए थे, तो आपको पहुँचे थे T1 B1 गामा माइनस 1। आपको फिर से T1 T2 का रेशियो चाहिए। आपने कहा T1, इसको ले आए T2, देखिए ये B4 है, इसको ले आएंगे तो ये B1 हो जाएगा। बस काम बन गया बेटा आपका। देखिए T1 अपान T2 यहाँ पे भी T1 बाई T2 है, तो आप कह सकते हैं सर B2 अपान B3 गामा माइनस 1, B4 अपान B1 गामा माइनस 1 बराबर है, कैंसिल कर दिया, B2 अपान B3 V4 अपान V1। चाहिए क्या था आपको? V3 अपान V4। एम आई राइट? ओहो, फिर देखिए गलती हो रही है। ये यहाँ है, B1 यहाँ है, तो आपने कहा कोई बात नहीं। और यहाँ क्या है? T1 T2 B3। ओहो, देखिए इसको इधर लाए तो B3 अपान B2, तो B3 अपान B2, बस काम बन गया आपका। B3 अपान B2। बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलती हो जाती है। T1 B2 गामा माइनस 1, T1 B3 गामा माइनस 1, T2 को इधर लाएंगे तो B3 अपान B2 गामा माइनस 1। यहाँ T2 को इधर ले जा रहे हैं तो B4 अपान B1, काम बन गया। आपको क्या चाहिए था? B3 अपान B4, तो आपने कहा B3 B4 को इधर ले आए, बराबर B2 को इधर ले जाइए और ये B1 हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही आ जाएगा तो जाहिर सी बात है ये और ये कट जाएगा और आपका बचेगा नीटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपान T1। यही आप चाहते थे, इसकी इफिशियंसी निकालना। तो दोस्तों आपने देखा, क्या देखा कि कितने आराम से आप इतना बड़ा डेरिवेशन कर ले गए। क्यों?
क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं था। सारी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे थी कि अगर ये 6 बातें 1 2 3 4 5 6 मालूम हो, इन्हीं को अप्लाई करते हैं और वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होता, वर्क डन ऑन द गैस निगेटिव होता। क्यों होता वो भी हमने समझा दिया। ये वाला रिलेशनशिप लगाते वक्त ध्यान रखिएगा, वरना आपके सामने दिक्कत आ जाएगी, जैसा कि अभी आपने हमारे साथ देखा था। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, सीधे चारों प्रोसेस में वर्क डन निकालिएगा। जो आपका एक कंप्रेशन हो रहा है उसको निगेटिव रखिएगा और घबराइएगा नहीं। अगर टोटल वर्क डन ऑफ द साइकिल पूछा जाए तो जो एक्सपेंशन है पॉजिटिव रखिएगा, जो आपका निगेटिव है, जो कंप्रेशन है उनको निगेटिव रख के आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हाँ, इफिशियंसी निकालना बहुत आसान है। वो आप जानते हैं किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन Q1, यानी जितना काम करोगे जितना पैसा लोगे उसका जितना काम करोगे वो इसी से इफिशियंसी निकलेगी। और W बराबर Q1 माइनस Q2 होता है। क्यों होता है आपको समझाया था, कर दिया। Q1 Q2 आइसोथर्मल में आप जानते हैं जो वर्क डन होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, आपका एक्सपेंशन और आपका कंप्रेशन में वही आपका एनर्जी होता। क्यों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपने देखा है कि Q बराबर W के होता है। छठा पॉइंट को आप ध्यान से देखें। बस काम बन गया आपका। आपने उठा के यहाँ वैल्यू रख दी, एडियाबेटिक वाली प्रोसेस लगा दी और आपका काम बन गया। तो दोस्तों इस तरीके के डेरिवेशंस मैं आपको कराता रहूँगा। चैनल को अगर यहाँ से तक देखा है वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस डेरिवेशन के लिए इतना पर्याप्त है। आगे मिलेंगे नए डेरिवेशन के साथ, तब तक लिए जय हिंद।